नमस्कार दोस्तों, सिक्के भाई क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज फिर से लेकर आया हूँ रीजनिंग, जो काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, हर एक एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है। यहाँ पर इसमें से टोटल दोस्तों 15 प्रश्न लेकर आया हूँ। इसमें से आप कितने सही करते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, तो बिना समय गवाए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक सीरीज चल रहा है दोस्तों, 18 है, 25 है, 39 है, 60 है, 88 है। यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है। यहाँ पर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी अगला पद क्या होगा। चलिए तो देखते हैं। अगर ऐसा प्रश्न मिले तो पहले क्या करेंगे दोस्तों, देखेंगे कि बढ़ती संख्या देखेंगे कितना बढ़ रहा है कितना घट रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे 18 है, यहाँ पर कितना है दोस्तों 25 है, यानी कितना प्लस हो रहा है दोस्तों 7 प्लस हो रहा है। यहाँ पर देखेंगे कि 25 है, यहाँ पर 39 है, यानी कितना प्लस हो रहा है दोस्तों 14 प्लस हो रहा है। यहाँ पर देखेंगे 39 है, यहाँ पर 60 है, ये कितना प्लस हो रहा है दोस्तों 21 प्लस हो रहा है। यहाँ पर देखेंगे 60 है, यहाँ पर क्या 88 है, कितना प्लस हो रहा है दोस्तों 28 हो रहा है प्लस। यहाँ पर दोस्तों लॉजिक को पहले समझेंगे, उसके बाद यहाँ पर बताएंगे किसका राइट आंसर क्या होगा। लॉजिक क्या लगा है दोस्तों, ध्यान से देखेंगे। जैसे यहाँ पर पहले 7 बढ़ा, फिर 14 बढ़ा, फिर 21 बढ़ा, फिर 28 बढ़ा, यानी 7 7 7 7 क्या हो रहा है प्लस होते जा रहा है। तो यहाँ पर 28 और 7 को अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 35 हो जाएगा। ये अगर 88 में से अगर 35 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 123 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों 123 से, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये प्रश्न आपको अच्छा तरीका समझ आ गया होगा। अब चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों दूसरा प्रश्न आ चुका है। इसमें बताइए किसका राइट आंसर क्या होगा। पहले खुद से बनाने का जरूर प्रयास करें, इसमें से काफी इंपोर्टेंट प्रश्न दिया हुआ है। चलिए तो देख लेते हैं। जैसे नीचे दी गई विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। कहने का मतलब दोस्तों 21 का संबंध यहाँ पर 361 से है, तो 26 का यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए तो देखते हैं, हम बताएंगे किसका राइट आंसर क्या होगा। ऐसा प्रश्न में तो पहले क्या करेंगे दोस्तों, इसको क्यू करके देख लेते हैं या स्क्वायर करके देखेंगे। स्क्वायर नहीं तो क्यू। जैसे 21 है तो 21 के अगर स्क्वायर करते हैं तो 21 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 441 होता है। 21 का स्क्वायर कितना होता है 441 होता है। यहाँ पर लिखा हुआ कितना 361, यानी किसका स्क्वायर होता है दोस्तों 19 का स्क्वायर होता है। 19 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 361 होता है, यानी 19 का अगर इसमें से 21 में से अगर 2 माइनस कर देंगे क्या बचेगा दोस्तों 19। 19 का अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 361 हो जाएगा। ये सेम लॉजिक इसमें भी लगाएंगे। जैसे यहाँ पर 26 है, 26 में से क्योंकि यहाँ 2 माइनस किए थे तो यहाँ भी 2 माइनस होगा, सेम चीज़ बराबर होगा। जैसे 26 है, 26 में से 2 चला गया, कितना बचा 24। अब 24 का स्क्वायर करेंगे तो 24 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 24 का स्क्वायर होता है 576। आपको स्क्वायर याद रखना बहुत जरूरी है, तभी आप सब क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर है 576, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये भी प्रश्न आपको अच्छा तरीका समझ आ गया होगा। अब चलिए देख लेते हैं तीसरा नंबर प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, यदि रेलवे को 343 लिखा है, पुलिस को यहाँ पर 216 लिखा है, तो यहाँ पर नेशनल को कैसे लिखा जाएगा। चलिए तो देखना पड़ेगा। पहले क्या करेंगे दोस्तों, इसमें अंक में लिखा है तो पहले अंक में जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर लिखेंगे 343 देखिए लिखा हुआ है। यहाँ पर पहले देखेंगे कितना है, जैसे अंक है रेलवे में कितने कीवर्ड दिया हुआ है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, यानी कितना वो दिया हुआ है दोस्तों 7 दिया हुआ है। इसको 7 को क्या करेंगे दोस्तों, अगर क्यू करते हैं 7 को तो 7 का क्यू कितना होता है दोस्तों, 7 का क्यू हो जाता है 343। यहाँ पर यही चीज़ लिखा हुआ है, 7 का क्या किया हुआ है क्यू किया हुआ है, तो क्या हो जाएगा 343। 343 यहाँ पर लिखा हुआ है। सेम लॉजिक क्या करेंगे इसमें भी लगाएंगे। जैसे 1 2 3 4 5 6, 6 का क्यू करते हैं, क्यू का मतलब 3 बार गुना, 6 गुने 6 गुने 6, 6 छक 36, 36 का कितना होता है 6, 216 होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर 6 का क्यू कितना होता है दोस्तों 216 होता है, तो यहाँ पर देखिए 216 लिखा हुआ है। अब सेम लॉजिक इसमें भी लगाएंगे, बताएंगे किसका राइट आंसर क्या होगा। पहले क्या करेंगे दोस्तों, इसको गिनती करेंगे। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितना है दोस्तों 8 है। अब क्या करेंगे दोस्तों 8 का क्यू करेंगे। 8 का क्यू कितना होता है दोस्तों 512 होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देख लेते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों चौथा नंबर प्रश्न को, उस वेन आरेख को चयन कीजिए जो दिए गए वर्ग के बीच संबंध दर्शाता है। यहाँ पर कहने का मतलब दोस्तों, यहाँ पर ऐसा अगर क्वेश्चन मिले तो पहले क्या करेंगे दोस्तों, तीनों को देखेंगे। जैसे यहाँ पर क्रिकेट दिया हुआ है, हॉकी दिया हुआ है और खेल दिया हुआ है, तो यहाँ पर ध्यान से देखना है। आप पहले बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। पहले क्या करेंगे दोस्तों, एक करके बैकग्राउंड अगर बनाते हैं तो आपको बनाने में
समय भी नहीं लगेगा और सही भी बनेगा सटीक। जैसे यहाँ पर देखेंगे पहले क्रिकेट है, क्रिकेट क्या है दोस्तों, यहाँ पर क्रिकेट का एक ग्राउंड बना लेते हैं। यहाँ पर हॉकी है, तो यहाँ पर हॉकी जानने के बाद पहले यहाँ पर देखेंगे क्रिकेट से कोई संबंध है कि नहीं है। तो यहाँ पर देखिए हॉकी, क्रिकेट भी क्या है दोस्तों, एक खेल का नाम है, हॉकी भी क्या है दोस्तों, एक खेल है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये दोनों में कोई संबंध नहीं है, तो क्या करेंगे, इस तरीके से बना लेंगे। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर खेल लिखा हुआ है, तो खेल है, तो खेल से देखेंगे कि ये दोनों में खेल से हॉकी और क्रिकेट से संबंधित है कि नहीं। तो यहाँ पर देखेंगे खेल क्या है, हॉकी भी खेल है और क्रिकेट भी क्या है, खेल है। तो यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, दोनों को इस तरीके से हमारा बैकग्राउंड बनेगा। ऐसा बैकग्राउंड किस ऑप्शन में दिया हुआ दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न को देखेंगे ध्यान से, यहाँ पर छठा नंबर प्रश्न को देखेंगे। यहाँ पर ऐसा प्रश्न भी आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। ऐसा प्रश्न मिले तो पहले क्या करेंगे दोस्तों, ध्यान से देखेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ कथन दिया हुआ, निष्कर्ष दिया हुआ, तो कथन और निष्कर्ष को क्या करना है, कथन को पहले देखेंगे और निष्कर्ष को देखेंगे। कथन निष्कर्ष को दोनों को ध्यान से देखेंगे दोस्तों। यहाँ पर पहले कथन को पढ़ेंगे, उसके बाद निष्कर्ष में जवाब देंगे कि सही क्या है, गलत क्या है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है सभी आर ए है, सभी क्या है, आर क्या है, सभी आर क्या है, ए है। तो यहाँ पर सभी आर क्या हो गया दोस्तों, ए हो गया। ऐसा बैकग्राउंड बनेगा। उसके बाद देखेंगे दूसरा बोल रहा है कुछ क्यू ए है, कुछ क्यू क्या है दोस्तों, ए है, तो कुछ क्यू क्या हो गया दोस्तों, ए हो गया। ऐसा हमारा क्या बना, बैकग्राउंड बना। अब निष्कर्ष को देखेंगे, अब बताते चलेंगे कि इसका सही कौन है, गलत कौन है। जैसे यहाँ पर पहला को देखेंगे कुछ ए आर है, कुछ ए आर है, तो यहाँ पर देखिए आर जो है ए का अंदर आ रहा है, तो ए का अंदर आ रहा है तो क्या होगा, कुछ ए आर है। तो मैंने जैसे कि यहाँ कुछ हो रहा है तो क्या होगा, पूरा भी होगा, क्योंकि कुछ हो रहा है, जब इतना हो रहा है तो इतना पूरा भी हो सकता है। जब कुछ होगा तो जब पूरा है तो कुछ तो होगा ही, यानी पहला राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा को देख लेंगे कुछ ए क्यू है, कुछ ए क्या है, क्यू है, तो यहाँ पर देखिए क्यू का थोड़ा सिंबल जा रहा है, यानी कुछ हो रहा है, यानी दूसरा भी सही है। तीसरा बोल रहा है कुछ आर क्यू है, कुछ आर क्यू, आर देखिए यहाँ पर है, क्यू कहाँ है, यहाँ पर है, ये दोनों में कोई संबंध है नहीं है, तो हमारा तीसरा क्या करेंगे, कट देंगे, यानी पहला और दूसरा सही है, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 7वां नंबर प्रश्न, जो काफी इंपोर्टेंट प्रश्न दिया हुआ है। नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। यहाँ पर लुप्त संख्या दिया हुआ है, इसमें बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। पैसा प्रश्न ले तो पहले क्या करेंगे दोस्तों, ध्यान से देखेंगे। हम लोग इसको दो तरीका से देख सकते हैं, एक है कि इस तरीका से और एक क्या है, इस तरीका से। देखेंगे कि यहाँ पर बड़ी संख्या 76 दिया हुआ है, 121 दिया हुआ है, यानी ये दोनों बड़ी संख्या, तो यहाँ पर भी यहाँ राइट आंसर होगा, यानी क्या होगा, इस तरीका से देखेंगे। जैसे 8 6 5 को क्या करें जो 76 आ जाए। अगर दोस्तों तीनों को अगर आपस में जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर जैसे 8 है और 6 है, तो 8 6 14 हो जाता है। अब 14 को क्या करेंगे, 5 को जोड़ेंगे, 14 5 19 हो जाएगा। लेकिन 19 को क्या करें जो 76 आ जाए, कुछ भी करने पर हमारा 76 नहीं आ रहा है, तो हमारा क्या करेंगे दोस्तों, लॉजिक थोड़ा दूसरा लगाएंगे। जैसे यहाँ पर अगर 8 और 5 को अगर जोड़ दें, 8 और 5 को अगर गुना कर दे दोस्तों, 8 फर्स्ट और लास्ट को अगर गुना कर देते हैं तो 8 5 कितना होता है दोस्तों, 40 हो जाता है। और यहाँ पर 6 है बीच वाला, अगर इसका स्क्वायर कर देते हैं, 6 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 36 होता है। 6 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 36 होता है। तब क्या करेंगे, आप फिर दोनों को जोड़ देंगे। जैसे यहाँ पर 40 और 36 है, 40 36 कितना होता है दोस्तों, 76 होता है, यानी 76 होता है। तो यहाँ पर देखिए 76 दिया हुआ है। अब सेम लॉजिक क्या करेंगे, इसमें भी लगाएंगे। जैसे यहाँ पर दिया हुआ 6 है, यहाँ पर क्या है, 12 है, तो यहाँ पर 6 12 को यहाँ पर क्या करेंगे, पहले फर्स्ट और लास्ट को गुना करेंगे। 6 गुना अगर 12 करते हैं तो 12 6 कितना होता है दोस्तों, 72 हो जाता है। और 7 को क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है। अब दोनों को क्या करेंगे दोस्तों, जोड़ देंगे। आप दोनों को अगर जोड़ते हैं तो 9 2 11 के एक हाथ में 1, 7 4 11 1 12, यानी कितना हो रहा है दोस्तों, 121 हो रहा है। यहाँ पर देखिए 121 लिखा हुआ है। अब क्या करेंगे दोस्तों, हमारा जो राइट आंसर पूछा है इसमें बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो पहले इसको ध्यान से देखेंगे दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट और लास्ट को क्या करेंगे, गुना कर देंगे। जैसे यहाँ पर 9 गुने अगर 16 करते हैं तो 16 कितना होता है दोस्तों, 44 से, यानी 144 हो जाता है। अब फिर 8 है, तो 8 का क्या करेंगे, 64 को 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 64। अब क्या करेंगे दोस्तों, दोनों में जोड़ देंगे। जैसे जोड़ देंगे तो 6 4 कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 के 0 हाथ में 1, 6 4 10 के 0 हाथ में 1, 6 4 10 1 11 के 1 हाथ में 1 1 1 2, यानी कितना हो रहा है दोस्तों, नहीं सॉरी, यहाँ पर 4 4 8 है, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया। यहाँ पर 4 और 4 कितना है दोस्तों, 8 है। 6 4 10 के 0 हाथ में 1 1 1 2, यानी कितना हो रहा है दोस्तों, 208, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये भी प्रश्न आपको अच्छा तरीका समझ आ गया होगा। अब चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न।
यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 8वां नंबर प्रश्न को ध्यान से, निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत संख्या का चयन कीजिए। यहाँ पर 4 विकल्प दिया हुआ दोस्तों, इसमें से बताना है कि इसमें से असंगत संख्या कौन है। चलिए तो पहले देखते हैं कि असंगत संख्या कौन है। हमारा क्या करेंगे दोस्तों, अगर ऐसा रहे क्वेश्चन तो पहले क्या करेंगे, वर्ग या घन करके हम लोग क्या करेंगे, इसको देखेंगे। जैसे यहाँ पर 8 है तो अगर 8 का दोस्तों घन करते हैं यानी क्यू करते हैं, तो अगर 8 का क्यू करते हैं तो 8 का क्यू कितना होता है दोस्तों, 512 होता है। यहाँ पर 8 का क्यू कितना होता है दोस्तों, 512 होता है, लेकिन लिखा हुआ है 520। अगर 8 को जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 520 हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे कि 6 है तो 6 का क्यू करते हैं तो 6 का क्यू कितना होता है, 216 होता है। और 216 को यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे 8 का क्यू हुआ था तो 8 जुटा था, यहाँ पर 6 का क्यू हुआ तो क्या करेंगे, 6 को जोड़ेंगे तो 16 6 22, यानी कितना हो रहा है दोस्तों, 222 हो रहा है। अब यहाँ पर 5 को देख लेते हैं, 5 का अगर क्यू करते हैं तो 5 का क्यू कितना होता है दोस्तों, 125 होता है। 125 को क्या करेंगे, यहाँ पर 5 जोड़ेंगे क्योंकि 5 का क्यू किए थे तो क्या हो जाएगा, 130 हो जाएगा। अब देख लेंगे 7 है तो यहाँ पर क्या करेंगे, 7 का क्यू करेंगे। 7 का क्यू कितना होता है दोस्तों, 343 होता है। 300 कितना होता है, 43 होता है। अब प्लस को यहाँ पर 7 का क्यू किए थे क्या करेंगे, 7 को जोड़ देंगे, यानी 343 और 7 कितना होता है, 350 होता है। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 520, यहाँ पर 520 मिल रहा है, 222 222 मिल रहा है, 130 130 मिल रहा है, 350 यहाँ पर 336 हो रहा है। यानी जोड़ने के बजाय क्या किया है, माइनस कर दिया है 7, यानी ऑप्शन नंबर गलत है। तो हमारा क्या होगा, असंगत पूछ रहा था, हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये भी प्रश्न आपको अच्छा तरीका समझ आ गया होगा। अब चलिए दोस्तों देख लेते हैं 9वां नंबर प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 9वां नंबर प्रश्न को ध्यान से देखेंगे, निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पर संबंधित शब्द बोल रहा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, कनाडा को ओटावा लिखा हुआ है, यानी इसका संबंध इससे है, तो इसका संबंध यहाँ पर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए तो देखते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ कनाडा था, कनाडा का क्या लिखा हुआ, ओटावा लिखा हुआ है, यानी ये क्या है दोस्तों, कनाडा देश की राजधानी है, तो देश का नाम है। और यहाँ पर क्या है दोस्तों, ओटावा ये राजधानी का नाम है, यानी देश का नाम है, ये क्या है, राजधानी है। तो इसी प्रकार हम लोग को क्या करेंगे, फ्रांस को बताएंगे। तब फ्रांस की राजधानी यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, तब फ्रांस का राजधानी हो गया जाएगा पेरिस। कहाँ हो जाएगा दोस्तों, पेरिस। आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर पहला राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे राजधानी दिया हुआ है, यानी नई दिल्ली दिया हुआ है। ये कहाँ है दोस्तों, भारत की राजधानी हमारा क्या है दोस्तों, नई दिल्ली है। अब यहाँ देखेंगे दोस्तों मास्को दिया हुआ है, ये किसकी राजधानी है दोस्तों, तो ये रूस की राजधानी है। किसकी राजधानी है दोस्तों, तो रूस की राजधानी है। टोक्यो दिया हुआ है, तो टोक्यो किसका राजधानी है दोस्तों, तो जापान की राजधानी है। किसका राजधानी है दोस्तों, तो जापान की राजधानी है। यहाँ पर सभी देश की राजधानी की आपको याद रखना बहुत जरूरी है दोस्तों। अब चलिए दोस्तों देख लेते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों अगला प्रश्न को ध्यान से, नीचे दी गई लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। यहाँ पर लुप्त संख्या दिया हुआ है, इसमें से बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर राइट आंसर बताने के लिए पहले हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट को और लास्ट को यहाँ पर दोनों क्वेश्चन को देखेंगे कि लॉजिक क्या लगाया है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखेंगे चारों को क्या करें, जो यहाँ पर 62 आ जाए। यहाँ पर 62 लाने के लिए दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, अगर दोस्तों सबको जोड़ कर भी देखते हैं तो जैसे 8 और 6 कितना होता है दोस्तों, 14 होता है। 14 4 कितना होता है, 18 होता है। 18 और 5 कितना होता है दोस्तों, 14 4 कितना, 18 18 5 कितना होता है दोस्तों, 23 होता है। यहाँ पर कितना हो गया दोस्तों, 23 हो गया। अब क्या करेंगे दोस्तों, 23 हो गया। यहाँ पर 23 हो गया। यहाँ पर लिखा हुआ 62, यहाँ पर कोई लॉजिक लग नहीं रहा था। क्या करेंगे दोस्तों, ये लॉजिक नहीं लगेगा। लॉजिक क्या लगेंगे दोस्तों, ध्यान से देखेंगे। अगर दोस्तों ऐसे ऐसे को गुना कर देते हैं, 6 गुने अगर 5 करते हैं तो 6 5 कितना होता है दोस्तों, 30 होता है। अगर ऐसे ऐसे भी गुना कर देते हैं, 8 गुने 4 अगर करते हैं तो 8 चौक कितना होता है दोस्तों, 32। अगर दोनों को जोड़ देते हैं 30 और 32 को, तो कितना होता है दोस्तों, 62। यहाँ देखिए 62 लिखा हुआ है। अब सेम लॉजिक क्या करेंगे, इसमें भी लगाएंगे। जैसे यहाँ पर देखेंगे 18 गुने 7 करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 18 गुने 7 करेंगे तो 18 7 कितना होता है दोस्तों, 18 7 26 से, यानी 126 हो जाएगा। यहाँ पर 8 गुने 6 करेंगे, 8 गुने 6 तो 8 6 कितना हो जाएगा दोस्तों, 48 हो जाएगा। अब क्या करेंगे दोस्तों, 126 को और 48 को अगर जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 174 हो जाएगा। टोटल का अगर जोड़ते हैं 126 और 48 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 174। यहाँ पर देखिए 174 दिया हुआ है। अब क्या करेंगे दोस्तों, हमारा जो राइट आंसर पूछा यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह में, इसको बताना है कि यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। तो पहले क्या करेंगे, ऐसे ऐसे में गुना करेंगे। तो यहाँ पर 12 गुने अगर 6 करते हैं तो 12 6 कितना होता है दोस्तों, 72 हो जाता है।
और यहाँ पर 8 गुने अगर 6 करते हैं तो 8 6 कितना होता है दोस्तों 48 हो जाता है। अब दोनों को क्या करेंगे दोस्तों जोड़ देंगे, 8 2 10 के 0, हाथ में 1 7 4 11 1 12, कितना आ रहा है दोस्तों 120। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये भी प्रश्न आपको अच्छा तरीका समझ आ रहा होगा। दोस्तों अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा लास्ट में, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। अब चलिए देख लेते हैं 11 नंबर प्रश्न की ओर। 11 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखेंगे दोस्तों। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए श्रृंखला में रिक्त पदों पर क्रमिक रूप से रखा जाएगा। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों जो खाली स्थान है यहाँ पर किस तरीके से भरेंगे, चलिए तो देखते हैं। ऐसा प्रश्न आपको 1 2 को हर एक एग्जाम में पूछ देता है। तो क्या करेंगे दोस्तों, ऐसा प्रश्न पूछे तो कुछ नहीं, इसको बराबर हो रहा है, कुछ नहीं करना है। क्या करेंगे पहले ध्यान से देखेंगे। जैसे यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट में क्या है, खाली स्थान है। तो यहाँ पर खाली स्थान है तो इसके बाद क्या लिखा हुआ, आर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखेंगे आर के यहाँ पर पहले क्या दिया हुआ दोस्तों, तो यहाँ पर देखेंगे एस दिया हुआ है। तो क्या करेंगे एस को यहाँ पर भर देंगे। उसके बाद टी है, टी के बाद क्या है, खाली स्थान है। तो यहाँ पर देखेंगे टी के बाद क्या आ रहा है दोस्तों, पी आ रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पी को भर देंगे। उसके बाद आर के बाद क्या आ रहा है दोस्तों, तो आर के बाद देखेंगे यहाँ पर टी आ रहा है। तो आर के बाद क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे पी के बाद क्या लिखा रहा है दोस्तों, तो पी के बाद एस है। तो यहाँ पर एस को भरेंगे। एस के बाद क्या है, आर है, तो यहाँ पर आर को भरेंगे। उसके बाद टी के बाद क्या है दोस्तों, तो यहाँ पर टी के बाद क्या लिखा हुआ है, पी लिखा हुआ है। तो यहाँ पर पी को भरेंगे। समझ आ गया दोस्तों। यहाँ पर क्या करना है, जिसके पहले या बाद में अक्षर रहे उसको देख के यहाँ पर भर देना है। तो पहले क्या भराया दोस्तों, एस भराया। उसके बाद पी भराया, फिर टी भराया, फिर एस भराया, फिर आर, फिर क्या भरा है, पी। आप देख लेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ है, एस पी टी एस, एस पी टी एस आर पी, यानी पहला ऑप्शन गलत, एस टी पी एस आर पी, पी आर एस, यानी दूसरा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, एस पी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये भी प्रश्न आपको अच्छा तरीका समझ आ गया होगा। अब चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसा भी प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। एक ही पासे में दो स्थितियाँ दिखाई गई है, सी अक्षर वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर या अंक होगा। यहाँ पर कहने का मतलब दोस्तों, अगर ऐसा प्रश्न में तो पहले देखेंगे कि दोनों में कॉमन क्या है। ये समझ लिए फर्स्ट पासा है, ये क्या है, सेकंड पासा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहला को देखेंगे कि यहाँ पर कॉमन क्या है, जो देखेंगे ध्यान से। जैसे यहाँ पर देखेंगे 6 भी है, इसमें भी 6 है, तो यानी क्या हो गया दोस्तों, ऐसा स्थिति में दोनों को इस तरीके से लिखेंगे। और क्या करेंगे दोस्तों, क्लॉक वाइज देखेंगे। जैसे यहाँ पर घड़ी की ओर चलेंगे तो घड़ी के कांटा किस तरीके से घुसी, इस तरीके से घूमते हैं। तो यानी पहला को देखेंगे, यानी समझ लीजिए फर्स्ट है, ये क्या है, सेकेंड है। यानी पहला वाला देखेंगे तो 6 के बाद क्या आ रहा है दोस्तों, 4 आ रहा है, तो यहाँ पर 4 को लिखेंगे। 4 के बाद क्या आ रहा है दोस्तों, सी आ रहा है, तो यहाँ पर सी को लिखेंगे। फिर अगर जाएंगे तो फिर वहीं पर आ जाएंगे, तो इसको नहीं छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे 6 के बाद क्या आ रहा है दोस्तों, डी आ रहा है, तो यहाँ पर डी को लिखेंगे। डी के बाद क्या आ रहा है दोस्तों, जी आ रहा है, तो यहाँ पर जी को लिखेंगे। यहाँ पर पूछ क्या रहा था दोस्तों, सी का अक्षर, सी का विपरीत पूछ रहा था, तो सी का विपरीत यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, जी हो जाएगा। सी का विपरीत यहाँ पर जी हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आप चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पर अगला प्रश्न को देखेंगे, 13 नंबर प्रश्न को ध्यान से, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो दिया है। हमारा क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है, एक निश्चित कोड भाषा में इतना को इतना लिखा के रूप में लिखा जाता है, तो उसी भाषा में इतना को कैसे लिखा जाएगा। ये हमारा प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों सुमन, यहाँ पर क्या करेंगे, SUMAN, यहाँ पर सुमन लिखा हुआ। सुमन को क्या लिखा हुआ है, SZRFX। ध्यान से देकर पढ़िए दोस्तों, आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता। जब तक आप मन नहीं लगाइएगा, मन नहीं लगेगा। टाइम बर्बाद करने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। जब तक मेहनत नहीं करिएगा, सोचिएगा इसी सिलेक्शन हो जाएगा, तो असंभव है। मेहनत करते रहिए, एक दिन सफलता जरूर मिलेगा। हाँ थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन एक दिन सफलता मिलता जरूर है। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, ऐसा है प्रश्न को इतना सुमन को इतना लिखा हुआ है, किस प्रकार लिखा हुआ चलिए तो देख लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे एस को एस लिखा है, यानी क्या किया हुआ, सेम लिख दिया है। उसके बाद यू है, यू का क्या लिखा हुआ है दोस्तों, जेड लिखा हुआ है। ये क्या है दोस्तों, जेड है। तो यू आता है कितने नंबर पर, जो देखेंगे। यहाँ पर ध्यान देंगे, एकदम काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हर एक एग्जाम में आपको एक दो क्वेश्चन ऐसा देखने को मिलेगा। जैसे यू है, तो यू कितने नंबर पे आता है, 21 नंबर पे आता है यू। यहाँ पर कितना है, जेड है, जेड आता है 26 नंबर पे। यानी क्या किया दोस्तों, 5 को प्लस किया है। यहाँ पर देखेंगे एम है, तो एम कितने नंबर पे आता है, 13 नंबर पे। आ रहा था 18 नंबर पे। यानी क्या किया हो दोस्तों, इसमें भी 5 प्लस किया हुआ है, 13 5 प्लस, इसका सेम क्या। फिर यहाँ पर देखेंगे ए आता है 1 नंबर पे। एफ कितने नंबर पे आता है दोस्तों, एफ आता है 6 नंबर पे। एफ आता है 6 नंबर पे।
यानी कि क्या यहाँ पर भी क्या किया दोस्तों, 5 को प्लस किया है। आप देखेंगे दोस्तों एन है और यहाँ पर क्या है दोस्तों, एक्स है। यहाँ पर एन है, यहाँ पर क्या है दोस्तों, एक्स है। एन आता है कितने नंबर पे, 14 नंबर पे। और एक्स कितने नंबर पे आ रहा है दोस्तों, एक्स आ रहा है 24 नंबर पे। एक्स आ रहा है दोस्तों 24, ये कितना हो गया दोस्तों, 10 नंबर पे डिफरेंट हो गया। तो हमारा ऐसा लॉजिक लगेगा, पहले सेम हो गया, फिर 3 को 5 हो गया, फिर लास्ट वाला क्या हो गया, 10 हो गए, यानी ये हमारा ये लॉजिक गलत है। तो क्या करेंगे लॉजिक दोस्तों, ध्यान से देखेंगे। जैसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर एस है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एस लिखा हुआ है, फिर जेड लिखा हुआ है, फिर आर लिखा हुआ है, फिर एफ लिखा हुआ है, फिर एक्स। तो ध्यान देंगे, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा इसमें, जैसे यहाँ पर एन है और यहाँ पर क्या है, एस है। यहाँ पर एन है, यहाँ पर क्या है, एस है। यानी एन आता है 14 नंबर पे, एस कितने नंबर पे आता है, 19 नंबर पे। यानी इसमें क्या किया दोस्तों, 5 को प्लस किया है, 5 को प्लस किया। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर देखेंगे ए है, यहाँ पर क्या है, जेड है। यानी ए का विपरीत क्या होता है दोस्तों, तो जेड होता है। तो यहाँ पर क्या लिखा, क्या हुआ दोस्तों, विपरीत किया हुआ है। जैसे एम है तो एम आता है 13 नंबर पे और आर आता है 18 नंबर पे। यानी 13 5 18, यानी इसमें भी क्या किया दोस्तों, 5 को प्लस किया है। पहला भी इसमें भी बीच वाला में क्या किया, 5 को प्लस किया है। अब यू का यहाँ पर है, यहाँ पर क्या है, एफ है। तो इस यू का विपरीत क्या होता है दोस्तों, एफ है। तो यहाँ पर क्या किया, यू का विपरीत किया हुआ है। यहाँ पर एस है, यहाँ पर क्या है दोस्तों, यहाँ पर एस है, यहाँ पर क्या है, एक्स है। तो यहाँ पर एस कितने नंबर पे आता है, 19 नंबर पे, और एक्स कितने नंबर पे आता है, 24 नंबर पे। यानी 19 5 24, यहाँ पर भी क्या किया, 5 प्लस किया। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, लॉजिक आपको समझ आ गया। पहले क्या किया, 5 को प्लस, फिर क्या किया, विपरीत, फिर 5 प्लस, फिर विपरीत, फिर 5 प्लस, फिर विपरीत। इसी लॉजिक का लगाकर दोस्तों हम लोग को करण को बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, अगर आता है तो पहले खुद से बना के कमेंट में जरूर बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर लिखा गया करण, करण को यहाँ पर क्या, पहले इस तरीके से चलेंगे पीछे से। यानी क्या किया दोस्तों, पहले क्या किया है, 5 को विपरीत किया है। पहले यहाँ पर क्या किया था दोस्तों 5 को यहाँ प्लस किया था। 5 को अगर प्लस करेंगे तो एन आता है 14 नंबर पे, और 14 5 कितना होता है, 19। यानी 19 नंबर पे क्या आता है, एस आता है। यहाँ पर एस को लिखेंगे। उसके बाद ए का विपरीत क्या होता है, जेड होता है, जेड को लिखेंगे। फिर आता है ऐसे, पहले क्या हुआ था दोस्तों, यहाँ पर 5 प्लस हुआ था, फिर विपरीत हुआ था, फिर क्या होगा, 5 प्लस होगा। जैसे यहाँ पर आर आता है 18 नंबर पे, और 18 5 कितना होता है दोस्तों, 23 होता है। 23 नंबर पे क्या आता है दोस्तों, डब्लू आता है। तो यहाँ पर डब्लू को लिखेंगे। फिर देखेंगे ए का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, जेड हो जाएगा। फिर देखेंगे के कितने नंबर पे आता है दोस्तों, 11 नंबर पे। अब 5 अगर प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 16 नंबर पे। आप देखेंगे 16 नंबर पे बीसीडी में क्या आता है, पी आता है, हमारा पी हो जाएगा। एस जेड डब्ल्यू जेड पी, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसा प्रश्न भी, ऐसा लॉजिक आपको एग्जाम में पूछता है। अगर आपको बनाने आएगा तो आपको समय नहीं लगेगा। चलिए अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 14 नंबर प्रश्न को यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यदि ए का अर्थ क्या लिया और जोड़ लिखा हुआ है, बी का अर्थ गुना लिखा हुआ है, सी का अर्थ माइनस लिखा हुआ है, और डी का अर्थ भाग लिखा है, तो समीकरण का मान क्या होगा। चलिए तो देख लेते हैं। ऐसा प्रश्न में तो पहले कुछ नहीं, ध्यान से देखेंगे, इसको अच्छा तरीके से सोल्व करेंगे। जैसे यहाँ पर 42 को पहले लिख देंगे, और सी का मान क्या दिया हुआ दोस्तों, सी का मान माइनस दिया हुआ, यानी क्या, घटाव दिया हुआ। तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह, यहाँ पर 32 है तो 32 को लिखेंगे। फिर डी है तो डी का चिन्ह यहाँ पर दिया हुआ है भाग, तो यहाँ पर क्या करेंगे, भाग को देंगे। फिर 8 लिखा हुआ तो क्या करेंगे, 8 को लिख देंगे। फिर बी है तो बी का अर्थ क्या है, गुना है, तो यहाँ पर गुना का चिन्ह देंगे। यहाँ पर 6 है तो 6 को लिखेंगे। और ए का अर्थ क्या दिया हुआ है, जोड़ दिया हुआ, तो यहाँ पर क्या करेंगे, जोड़, और फिर 3 लिखेंगे। अब दोस्तों इसको सोल्व करिए ध्यान से, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसे एग्जाम में आपको ये जो होता है, क्या होता है, फंसता है स्टूडेंट, इसलिए ऐसा प्रश्न मिलता है। हम लोग अगर सिखल रहेंगे तो आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। 42 को 42 लिखेंगे, 8 चौक 32, इतना क्या आया है दोस्तों, 4 आया। यानी क्या करेंगे, माइनस क्या कर देंगे, 4 को लिख देंगे, 8 चौक 32 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी -4 को लिख देते हैं। फिर गुना 6 + 3, अब क्या होगा दोस्तों, यहीं पर 4 लिख लीजिए, यही चीज़ हो गया, 4 हो गया। अब क्या करेंगे दोस्तों, पहले फिर गुना हो जाएगा, 42 माइनस 6 चौक कितना होता है दोस्तों, 24 होता है। अब फिर प्लस को क्या करेंगे, 3 करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान देंगे एक चीज़, कि जैसे यहाँ पर पहले क्या हो गया दोस्तों, 42 है, यहाँ पर पहले भाग हुआ था, गुना हुआ था, फिर क्या होगा, जोड़ होगा, उसके बाद घटा होगा। नहीं तो घटा के भी जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे 42 में से अगर 42 माइनस अगर 24 करते हैं तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 18 हो जाएगा। ये अगर ये दोनों माइनस करते हैं तो 18 हो जाएगा। प्लस को क्या करेंगे, 3 करेंगे। 18 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, 21 हो जाएगा। जो हमारा ऑप्शन नंबर इसका बी में मौजूद है, 21 राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 21 हो जाएगा। अब चलिए देख लेते हैं 15वां नंबर क्वेश्चन, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था। इसमें से टोटल
इस वीडियो में टोटल 15 क्वेश्चन लाए थे। इसका राइट आंसर आप लोग बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। उसके बाद तो मैं तो ही बताऊंगा ही। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए संख्या समूह के समान है। यहाँ पर दोस्तों जिस प्रकार यहाँ पर संख्या संबंधित है, इसको भी संबंधित है, वही लॉजिक लगाकर यहाँ पर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए तो देख लेते हैं। ऐसा प्रश्न है तो पहले क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे बड़ी संख्या यहाँ है, बड़ी संख्या बीच में है, तो क्या करेंगे दोस्तों, फर्स्ट और लास्ट को क्या करें जो 54 आ जाए। 18 3 को अगर 18 गुने 3 करते हैं तो क्या हो जाता है दोस्तों, 54 हो जाता है। 22 गुने अगर 4 करते हैं तो क्या हो जाता है दोस्तों, 88 हो जाता है। अब सेम लॉजिक इसमें देखना है, तो 8 दूनी कितना होता है दोस्तों, 16, यानी पहला ऑप्शन गलत। चौथिया कितना होता है दोस्तों, 42, यानी दूसरा ऑप्शन गलत है। 18 पचे कितना होता है दोस्तों, 90, यानी तीसरा ऑप्शन गलत। यानी चौथा हमारा 3 को गलत है तो चौथा राइट आंसर हो जाएगा। 20 छः कितना होता है दोस्तों, 20 से, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों इसमें से 15 प्रश्न में से आप कितने सही किए हैं कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिए। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़िए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।